अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 50 पर जो अमली काम दिया गया है वो अमली काम सॉल्व करेंगे। ये अमली काम ममास इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। इससे पहले की वीडियो में हमने खाते खत और ममास क्या होता है ये देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि दायरे को सिर्फ एक ही नुक्ते से टच करके गुजरने वाला खत दायरे का ममास होता है। तो उससे मुतालिक एक अहम खुसूसियत, एक अहम प्रॉपर्टी हमें इस अमली काम में समझनी है। अमली काम, मरकज ओ वाला एक बड़ा दायरा बनाइए। इस दायरे का एक निस्फुतर क़िता ओपी बनाइए। दायरा बना लेंगे हम मरकज ओ वाला। ये मरकज है दायरे का, और जिस तरह से शक्ल में दिखाया गया है उसी तरीके से हम उसका एक निस्फ उतर ओपी बनाएंगे। ना इस निस्फ उतर पर एक उमूदी खत खींचिए। ये जो निस्फ उतर है इसके ऊपर हमें एक उमूदी खत खींचना है। तो हम ओ और पी पर ओ और पी को नुकात लेकर आधे से ज्यादा फासला लेंगे और इसका उमूदी नासिफ बना देंगे, तो वो उमूदी खत हो जाएगा। पहले हमने ओ पे रखा और दो साइड में कट किया। अब हम पी पर रखकर दोनों साइड में कट करेंगे। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे ये उमूदी नासिफ के पॉइंट्स होंगे, और ये वाला जाविया 90 दर्जे का जाविया होगा, क्योंकि ये उमूदी नासिफ है खत ओपी का। अब हमसे क्या कह रहा है, इस खत और दायरे के नुक्ते तकाते को ए और बी का नाम दीजिए। ए और बी का नाम देना है जहां पर ये खत या उमूदी नासिफ दायरे को मस कर रहा है, ए और बी। नेक्स्ट, गौर कीजिए कि खत ए बी नुक्ता ओ से नुक्ता पी की जानिब इस तरह खसकता है कि इसकी पहली हालत नई हालत के मुतवाजी है। हमें गौर करना है कि खत ए बी नुक्ता ओ से खत ए बी पी की जानिब अगर हम उसको नीचे लेते जा रहे हैं तो वो इस तरह खसकेगा कि इसकी पहली हालत नई हालत के मुतवाजी होगी। मतलब अगर कभी हमें एक उमूद खींचना होता था तो ओ से पी की जानिब अगर लेते थे तो दूसरा उमूद भी कुछ इस तरह आता था कि इसका ये वाला जाविया 90 दर्जे का होता था और ये दोनों मुतवाजी होते थे। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट में इससे मुतवाजी एक लाइन आ जाती थी इस तरह से, और वैसे ही पी के जानिब फाइनली पहुंचने पर वो कुछ इस तरह हो जाता था। जब ये जाविया 90 दर्जे का है, ये जाविया भी 90 दर्जे का है, ये जाविया भी 90 दर्जे का है, तो ये जाविया भी 90 दर्जे का ही हो जाएगा। और यही जो ममास निस्फ उतर की खासियत है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, नुक्ता ओ से नुक्ता पी की जानिब अगर खत ए बी खसक रहा है तो इसकी पहली हालत नई हालत के मुतवाजी होती है। जिस तरह से ये खसक रहा है, यानी खसकता हुआ खत ए बी और निस्फ उतर इनके दरमियान का कायमा जाविया बरकरार रहता है।
इनके दरमियान का कायमा जाविया बरकरार रहता है। ऐसा होते वक्त नुक्ता ए और नुक्ता बी दायरे पर एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। यहां पर ए और बी ज्यादा फासले पर है, अगर उसके नीचे ले लेंगे हम तो ए और बी कम फासले पर हो जाएंगे। यहां पर ले लेंगे तो ए यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा, और सबसे ऊपर वाले में ए यहां पर था, बी यहां पर था, तो ए और बी का फासला ज्यादा था, फिर उसको नीचे खसकाया तो ए और बी का फासला कम हो गया, फिर और नीचे खसकाया तो ए और बी का फासला और कम हो गया। ऐसा होते वक्त नुक्ता ए और नुक्ता बी दायरे पर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और आखिर में नुक्ता पी में शामिल हो जाते हैं, और लास्ट में जब वो नुक्ता पी पर आ जाएगा खत ए बी, तो नुकात ए और बी दोनों ही नुक्ता पी में शामिल हो जाएंगे। इस हालत में खत ए बी की आखिरी हालत दायरे का ममास होगा। ऑब्वियसली ये जो है खत ए बी की हालत वो दायरे का ममास हो जाएगा, क्योंकि ये दायरे को सिर्फ एक ही पॉइंट यानी कि पी पर टच कर रहा है। अलबत्ता निफ्स खुतर ओपी और खत ए बी की नई हालत के दरमियान का जाविया कायमा जाविया ही रहता है। इससे ये बात समझ में आती है कि दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास इस नुक्ते से को मरकज से जोड़ने वाले निस्फ खुतर पर उमूद होता है। दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला अगर ममास लेंगे हम, तो वो नुक्ता दायरे को वो ममास इस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्फ खुतर पर उमूद होता है। फर्ज कीजिए हमने यहां पर एक शक्ल में यहां पर देख लेंगे, यहां पर एक पॉइंट लिया, इस नुक्ते से दायरे के ऊपर ममास खींचेंगे हम, तो इस नुक्ते को और मरकज को जोड़ने वाला जो निस्फ खुतर होगा, अगर इसे हम Q का नाम देते हैं तो OQ ये जो है दायरे पर उमूद हो जाएगा, यानी कि निस्फ खुतर दायरे के ऊपर उमूद हो जाएगा। दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास इस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्फ खुतर पर उमूद होता है। इस खुसूसियत को ममास निस्फ खुतर का मसला कहते हैं। यही खुसूसियत है जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, सबसे बुनियादी खुसूसियत है ममास की। ममास के नुक्ते से यानी कि ममासी नुक्ते से या तमासी नुक्ते से निस्फ खुतर को जोड़ने वाला मरकज को जोड़ने वाला निस्फ खुतर दायरे के ममास के ऊपर उमूद होता है।